ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत। आज हम अब श्रीमद् भगवत गीता के 17वें और 18वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इस श्लोक में आत्मा के स्वरूप का निरूपण किया गया है। देखिए, अविनाशी तु तद्विद्वी येन सर्वम इदम तत् विनाशम अव्ययस्य अस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तू क्या है, अविनाशी तू तत् विद्वी, या अविनाशी तू तत् विद्वी, तुम क्या है अविनाशी तो इसको जानो, अर्थात आत्मा को क्या है अविनाशी के रूप में जानो। येन सर्वम इदम तत्, जिससे यह संपूर्ण जगत क्या है व्याप्त है। अविनाशी तू तत् विद्वी, यानी कि तुम क्या है अविनाशी तू तत् विद्वी, तुम इसको क्या है अविनाशी तो इसको क्या है जानो। येन सर्वम इदम तत्, जिससे यह संपूर्ण जगत क्या है व्याप्त है। और अस्य विनाशम अव्ययस्य अस्य अव्ययस्या अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। और क्या है, अस्य अव्ययस्य, इस आत्मा का, अव्ययस्य मतलब जिसका कुछ भी व्यय नहीं होता, अर्थात जो जैसा है वैसा ही रहता है। विनाशम कर्तुम, इसका विनाश करने के लिए क्या है, न कश्चित कर्तुम अर्हति, कोई भी क्या है समर्थ नहीं है। अस्य अव्ययस्य, अर्थात इस अविनाशी आत्मा का विनाश करने में न कश्चित कर्तुम अर्हति, कोई भी क्या है समर्थ नहीं होता। तो ये आत्मा कैसी है, अविनाशी है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे कौन्तेय यानी कि कुंती पुत्र, तू इस तत्व को क्या है अविनाशी के रूप में जान, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। यह संपूर्ण जगत कैसा है, जड़ है। जगत निश्चय ही क्या है चेतन, और चेतन तत्व क्या है ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, जिससे क्या यह संपूर्ण जगत क्या है व्याप्त है। अतः तू ब्रह्म को ही क्या है अविनाशी समझ। और इस ब्रह्म आत्म तत्व का कभी भी विनाश नहीं होता। अतः ये तीनों कालों में रहने वाला है। यह ब्रह्म ही आत्मा है, अविनाशी है और सत पदार्थ है, ऐसा समझो। साथ ही इस संपूर्ण शरीर को जो चेतन तत्व रूप में विद्यमान है वह आत्मा ही है। इस संपूर्ण शरीर में भी जो चेतन तत्व में विद्वान है वो केवल आत्मा ही है। शरीर का नाश हो जाता है, परंतु क्या है इस आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता। अतः तू आत्म तत्व को, जो आत्मा तत्व है वो कैसा है, आत्म तत्व है वो कैसा है, हमेशा ही रहने वाला है, अविनाशी है। और आत्म तत्व कैसा है, सत्व रूप है, आत्मा का विनाश नहीं होता। वो कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं, हे पार्थ, इस संसार में कभी ना नष्ट होने वाले ऐसे उस आत्म तत्व का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। असत जड़ जगत का तो निरंतर विनाश होता है, किंतु जो चेतन तत्व है, सत पदार्थ है, उस आत्मा का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं होता। इस प्रकार आत्मा जो है वो त्रिकाल बाधित है, यानी कि तीनों कालों में हमेशा रहती है। आत्मा कभी भी विनाश नहीं होता, वो नित्य है, अव्यय है, अक्षय है और अमर कहलाती है। इस आत्मा ही सत पदार्थ है। अतः हे पार्थ, यदि भीष्म पितामह और द्रोणा आदिचार्य यदि मृत्यु भी हो जाए तो भी क्या है वह आत्म रूप में सत ही हैं, उनका कभी भी अभाव नहीं हो सकता। फिर तू शोक क्यों करता है? इसलिए हे अर्जुन, तुम शोक को त्याग करके उठो और क्या है युद्ध करने के लिए निश्चय ही तैयार हो जाओ। तो क्या कहते हैं, अविनाशी तू तद्विद्वम, अर्थात अविनाशी तो तू इसको जान, किसको, आत्म तत्व को। येन सर्वम इदम तत्, जो क्या है इस संपूर्ण संसार में व्याप्त है। और क्या है, विनाशम अव्ययस्य अस्य, और इस अविनाशी को जो कैसा है कभी भी अव्यय, जो विनाश आत्मा जो अव्यय है इसका विनाश करने में न कश्चित कर्तुम अर्हति, कोई भी समर्थ नहीं होता। तो इसलिए क्या है तू इसको अविनाशी के रूप में जान और तू क्या है युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाओ। अब हम 18वां श्लोक देखते हैं। 18वें श्लोक को देखिएगा। अंतवंतः इमे देहा
नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। यहाँ भी अर्जुन जो को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम क्या है, आत्मा आत्मा को नित्य मानो, और ऐसा कह कर के वो अर्जुन को क्या है युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। क्या कहते हैं? अनाशिनः, द्वितीय पंक्ति में देखो, अनाशिनः अर्थात जो नाश रहित है, अप्रमेयस्य अर्थात जो अप्रमेय है, अंतवंतः ऊपर देखिए, अंतवंतः अर्थात उक्ता और जो नाशवान कहे गए हैं, ऐसे इस नाश रहित और अप्रमेय और नित्यस्योक्ता अर्थात जो नित्य स्वरूप है, ऐसी जीवात्मा के ये शरीर क्या है, नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन युद्ध करो। क्या है? अनाशिना नाश रहित अप्रमेयस्य अर्थात अप्रमेय के, अंतवंता उक्ता नाशवान कहे गए इमे देहा ये देह हैं जो कैसे हैं, अंतवंता उक्ता जो कैसे कहे गए हैं, अंतवान होने वाले, जिनका अंत होता है, ऐसे कहे गए हैं। तो इसलिए तस्मात् युद्धस्व भारत, इसलिए क्या है, हे भरत अर्जुन तुम क्या है युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो अर्जुन जो हैं, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अविनाशी आत्मा, यानी कि ये शरीर और आत्मा दोनों कैसे हैं, भिन्न भिन्न हैं। अर्थात देह स्वभाव जो देह रूप में जो होता है आत्मा, वो नाशवान होता है। शरीर का नाश कभी ना कभी अवश्यमेव होना है, इसे अनंत काल तक बनाए नहीं रखा जा सकता। और जबकि आत्मा कैसी होती है, अविनाशी होती है। आत्मा का कोई भी विनाश नहीं करता, इसलिए इसका नाश कभी भी नहीं होने वाला है। अप्रमेय क्यों कहा गया? हे पार्थ, ये आत्मा कैसी है, अप्रमेय है, अर्थात ज्ञान का विषय नहीं है। आत्मा विषय कितना भी ज्ञान को प्राप्त करो, परंतु ये कम है। परंतु आत्मा को प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। यह तो स्वयं अनुभूति का विषय है, प्रमा है, ज्ञान है। और नित्य क्यों कहा आत्मा को? यह आत्मा नित्य है, अर्थात ये आत्मा भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों ही कालों में नित्य रहने वाला है। अतः यह त्रिकाल बाधित है। शरीर निश्चय ही अनित्य है, किंतु आत्मा नित्य है। शरीर नाशवान है। इस प्रकार नित्य स्वरूप इस जीवात्मा के ये शरीर कैसे होते हैं, नाशवान होते हैं। इसलिए तुम क्या है, ज्ञानी विद्वानों ने इस शरीर को विनष्ट होने वाला कहा है। शरीर कभी भी तीनों कालों में नहीं रह सकता, इसका विनाश अवश्य संभावी है। शरीर विनाशशील है, किंतु शरीर अविनाशी, अप्रमेय और नित्य है। हे प्रिय अर्जुन, तुम इन सभी बातों का विचार करना चाहिए। भीष्म पितामह और जो द्रोणाचार्य आदि हैं, ये कभी क्या है, दिखाई देने वाले पूर्व दृश्यमान शरीर एक ना एक दिन क्या है, नष्ट होने वाला है। और इनकी आत्मा जो है वो कभी नष्ट नहीं होती। तो इसलिए हे अर्जुन, शोक को त्याग करो और तुम क्या है, अपने धर्म का पालन करो, युद्ध करो और कौरवों को क्या है, धूलिसात कर दो। हे अर्जुन, तुम युद्ध करो, क्योंकि इस समय यही तुम्हारा पहला कर्तव्य है। इसलिए तुम क्या है, अंतवंता इमे देहा, ये जो अंतवंता, अनाशिनो अप्रमेयस्य, अनाशिनो अर्थात जो नाश रहित है, अप्रमेय है, और देह नित्य स्वरूप जो जीवात्मा, नित्यस्योक्ता नित्य स्वरूप जो जीवात्मा है, इसको क्या है, ये शरीर, इसको जानो। और जीवात्मा की जो ये शरीर हैं वो कैसे हैं, नाशवान हैं। इसलिए तस्मात् युद्धस्व भारता, हे भारत अर्जुन तुम क्या है, युद्ध करो। आज हमने 17 और 18वें श्लोक का अध्ययन किया। इसके पश्चात हम 19 और 20वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इसलिए तुम इन श्लोकों को ध्यान से पढ़ो। यदि समझ नहीं आता तो आप क्या है, व्हाट्सएप पर मुझे बता सकते हो। धन्यवाद।